नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी फरवरी का जो वेतन है वो जमा हो गया है और अगर हमारे इनकम टैक्स को जमा कराने में कोई त्रुटि हो गई है, भूलवश हमने इनकम टैक्स कम जमा करवा दिया है, तो अब जो शेष इनकम टैक्स है वो चालान से कैसे जमा कराएं। साथियों, बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा TIN-NSDL या फिर इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ गूगल पर यदि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यहाँ आपको होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वेब पेज मिलता है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ से इसके जो होम पेज है उस पर ही आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। साथियों, यदि आपका इनकम टैक्स कम कट गया है तो आप चाहें तो अभी उसे चालान से जमा करवा सकते हैं, या जब आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उस समय भी आप इसको पे कर सकते हैं। उस समय आपके लायबिलिटी जो है, शेष जो टैक्स है वो शो हो जाएगा और उसको आप ई पे कर सकते हैं। यहाँ जब हम ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम ऑनलाइन सर्विसेज tin.egov.nsdl.com की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। यही पेज आपको डायरेक्ट भी गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ गूगल पर आप सर्च करें tin-nsdl.com तो सेम वही पेज आपको यहाँ मिलेगा। दो ऑप्शन यहाँ आते हैं, दोनों पे आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद नीचे आप जब आएंगे तो आपको एक ई पे का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सर्च, इसके नीचे यहाँ पे टैक्स ऑनलाइन, जो क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन है, यहाँ आपको क्लिक करना है। ये वही पेज है जो अभी ई पे जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से हमारे सामने आया था। अब यहाँ आप बहुत सारे चालान देखेंगे जिसमें आपको चालान का चयन करना है, चालान नंबर 280 का। यदि आपके DDO आपका टैक्स जमा कर रहे हैं विद्यालय के TIN नंबर से, तो फिर आपको चालान का चयन करना है चालान नंबर 281 का। यहाँ हम स्वयं टैक्स जमा कर रहे हैं, इसलिए 280 नंबर चालान को सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। यहाँ अब आपको कुछ टिक मार्क करने हैं, जैसे टैक्स एप्लीकेबल, कारपोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। कारपोरेशन टैक्स कंपनीज के लिए है, यहाँ हम स्वयं का टैक्स जमा कर रहे हैं तो 0021 जो कोड है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस टैक्स, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, SC रेशन टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, यदि आप 31 मार्च से पहले चालू वित्त वर्ष का बकाया टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे क्लिक करना है, और यदि आप 31 मार्च के बाद जो चालू वित्त वर्ष था उसका टैक्स जमा कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ हमें करना होगा एडवांस टैक्स पे, क्योंकि अभी जो वित्त वर्ष है वो समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ एडवांस टैक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे नेट बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड
जो डेबिट कार्ड है उससे भी आप टैक्स जमा कर सकते हैं, या हम नेट बैंकिंग से ही जमा करेंगे और यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपकी बैंक है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लें, जिसके भी आपके पास नेट बैंकिंग है। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं। अब यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर होंगे उस कार्मिक के जिसका कि आपको टैक्स जमा करना है, वो हम फिल कर देते हैं। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ चालू वित्त वर्ष का अगला जो वर्ष होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो यहाँ हम 22-23 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करना है। तो जो मैंडेटरी है वो तो फिल करना ही होगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हम फिल कर देते हैं। यहाँ एड्रेस में आप फिल करने के बाद स्टेट है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद पिन कोड के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं और उसके बाद कैप्चा फिल करके प्रोसीड करें। अब हम कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक टाइमर आ जाएगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इस पेज पर इतने समय से अधिक रहते हैं तो साइट लॉग आउट हो जाती है, इसलिए अपने कार्य को समय रहते कर लें। अब यहाँ आपको केवल कोड ही दिखाई देंगे जो कि हमने सेलेक्ट किए थे, नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपके जो एड्रेस है नीचे आपको टिक मार्क लगाना है आई एग्री पे, और अब आपको सबमिट टू द बैंक के पेज पर जाना है और जो अमाउंट है उसको फिल या सेंड करना है। यहाँ अगर आपके से कोई गलती हुई है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ एडिट का बटन भी आपको मिल जाएगा। अब सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करते ही आप बैंक के पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कम डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हम नेट बैंकिंग से ही जो है अमाउंट पे कर देते हैं। अब यहाँ आपका नेट बैंकिंग का आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना है, जो हम कर लेते हैं। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा हमने फिल कर दिया है। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हम हमारी नेट बैंकिंग के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां आप सेविंग अकाउंट, ब्रांच आदि देखेंगे। चालान नंबर, मेजर हेड, माइनर हेड कोड, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, नाम, एड्रेस आदि आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपका जितना टैक्स कम कटा है उतना टैक्स आप फिल कर दे। अब यदि टैक्स की अलग अलग राशि आपके पास है तो आप फिल कर दे, नहीं तो एक जगह ही टैक्स है वो फिल कर दे। अब नीचे यहाँ आप देखेंगे अभी टोटल अमाउंट 0 है, लेकिन आगे ये शो हो जाएगा। अब यहाँ आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ZAO कोड भी देखेंगे। यहाँ से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं और अगले पेज पर पहुँचते हैं। यहाँ नीचे इस अमाउंट या ये जो हम चालान बना रहे हैं इसकी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ आप नीचे आ जाएं, यहाँ आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे देगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ZAO कोड भी दिखाई देगा। यहाँ एडवांस टैक्स नीचे। अब आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही एक OTP आपके फ़ोन में आएगा और नेट बैंकिंग का ये OTP फिल करते ही जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। OTP फिल कर कंफर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे यो इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे यहाँ आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट लेकर आप अपने आयकर गणना प्रपत्र के साथ अटैच कर दें, ताकि CA इसकी एंट्री आपके 16 नंबर के साथ कर सके। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये आपके ITR भरते समय शो नहीं हो तो BSR कोड, टेंडर डेट और चालान नंबर आप वहां फिल कर इसे ऐड भी कर सकते हैं। अब आप यहां से बैक आ जाएं और यहां से साइट को लॉग आउट कर दें। अब इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं और मेन जो पेज है उस पर अब हमारा कोई काम नहीं है, ये पूरा ट्रांजैक्शन हमारा हो गया है। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आपका टैक्स कम कट गया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप चाहें तो चालान से जमा करवा सकते हैं और आप चाहें तो ITR भरते समय भी इसको जमा करवा सकते हैं। केवल ध्यान इतना ही रखना है कि चालान नंबर 280 बनाना है यदि आप स्वयं जमा करवाते हैं, और यदि आपके DDO जमा कराते हैं इस विद्यालय के 10 नंबर से तो चालान नंबर 281 बनाना है। इसके साथ ही यदि आप स्वयं जमा कराते हैं और वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले कराते हैं तो आपको एडवांस टैक्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद कराते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करना है। यदि फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।